बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ 4 अपने पुराने स्कूल को एक श्रद्धांजलि का अध्ययन कराएंगे, जिसकी लेखिका हैं ऋतुभूषण जी। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हों, दूसरों द्वारा हंसी मजाक उड़ाए जाने के बावजूद धुन के पक्के राजू ने कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, आइए इस कहानी में पढ़ते हैं। लेखक परिचय। बच्चों, इसकी लेखिका हैं ऋतुभूषण जी। इनका जन्म हरियाणा में सन 1965 ईस्वी में हुआ। पेशे से ये एक अध्यापिका हैं। इस विद्यालय में राजू का पहला दिन था। पिछली रात वह कुछ भी नहीं खा पाया था, बस सारी रात जागता रहा और सोचता रहा। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 सालों से वह हर साल कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था, यानी उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, जिससे वह विज्ञान और इतिहास की बहुत सी बातों को जान गया था। मानो गणित का तो वह बहुत बड़ा जादूगर रहा था। अध्यापक द्वारा बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पहले ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा लेता था। पुराने स्कूल में राजू के बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। वह सबसे आनंदपूर्वक मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो वही सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता था। उसके पुराने विद्यालय में किसी ने कभी भी उसकी कमजोरी की ओर ध्यान नहीं दिया था। उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल सी थी। उसके घुटने बहुत कमजोर थे और अधिक समय तक उसके शरीर का भार सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना कमज़ोर हो गया था वो। न तो वह ज़्यादा देर तक खड़ा रह सकता था और न ही खेल पाता था। जब भी स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। मैच हारते समय उसके प्रेरणादायक शब्दों से उसके मित्रों में आशा का संचार और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। उत्साह मतलब हौसला, प्रेरणादायक मतलब प्रेरणा देने वाला। सारी रात राजू अपने पुराने विद्यालय के विषय में सोचता रहा। उसने सच्चे मन से प्रार्थना कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वे भी उसके पुराने स्कूल से ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो सकते। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितना रो रहे थे। उसके संगी साथी अध्यापकगण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध यानी प्रार्थना की थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। उसके पिताजी का तबादला हो गया था। तबादला मीन्स ट्रांसफ़र या स्थानांतरण। वे अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात सोच भी नहीं सकते थे। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी उठ गया और वर्दी पहनकर तैयार हो गया। आईने में, आईना जानते हो बच्चों, शीशा, दर्पण, जिसमें आप सुबह अपना चेहरा देखते हो, तो अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है। वर्दी जानते हो, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। हो सकता है कि विद्यालय भी अच्छा ही हो, फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। माता पिता उसकी मन की बात समझ गए थे। उन्होंने राजू को मुस्कुरा करके विदा किया। राजू धीरे धीरे, क्योंकि वे तेज़ नहीं चल सकता था, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि कमज़ोर था, इसीलिए कुछ लंगड़ा कर चलने लगा। शरारती बच्चे तो आप जानते हैं स्कूल में कैसे कैसे बच्चे शरारती होते हैं, तो बस वो उसकी चाल का मजाक उड़ाने लगे। देखते ही देखते बच्चों एक बहुत बड़ा समूह उसकी ओर इशारा करके हंसने लगा।
जैसे आप अक्सर देखते हो कि बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ा करके इकट्ठे हो जाते हैं। स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। पहले पीरियड में अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बैठा दिया। उसका परिचय पूछने पर, परिचय जानते हो बच्चों, इंट्रोडक्शन, राजू ने बताया कि वह गांव के एक विद्यालय से आया है। इस पर दूसरे बच्चों को बहुत हंसी आई। अब राजू को उनका यह व्यवहार बहुत ही गंदा लगा। वह अपने आप को यह समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है, जैसे एक बुद्धिमान बच्चे को करना चाहिए। उसने सोचा कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार उसके साथ होता रहा, लेकिन राजू थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। सच में राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांव के विद्यालय बड़े शहरों के विद्यालयों के जैसे ही होते हैं। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया जो उसके साथ विद्यालय में हुआ था। उन्होंने राजू से उसके नए विद्यालय के बारे में प्रश्न पूछे, पर वह उनके प्रश्नों पर मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी तो नहीं बोलना चाहता था अपने माता पिता से, क्योंकि झूठ बोलना भी गंदी बात होती है। अगले दिन, उससे और अगला और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही होता रहा जैसे पहले दिन हो रहा था। उसके साथ मजाक, उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेल खेलते तो वे कक्षा में ही बैठा रहता। अब तक पूरा विद्यालय जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है और उसे अपने गांव के विद्यालय पर बहुत घमंड है। घमंड मीन्स अहंकार। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई कि इस स्थिति से मैं कैसे उबारा लूं। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ खड़ा करना ही बंद कर दिया। इसका नतीजा यह क्यों हुआ कि बहुत जल्दी ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू ये जानता था कि 1 महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होगी, इसीलिए उसने घर पर और अधिक परिश्रम किया। परिश्रम मीन्स मेहनत। आखिर उसे एक नए विद्यालय में यह प्रमाणित करना था कि इसका गांव का स्कूल कोई मूर्खों का स्वर्ग नहीं था। सबने मान लिया था कि राजू तो फेल होना ही है, क्योंकि उस पर टीचर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, है ना, और बच्चे भी उसे पसंद नहीं करते थे। तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा? तो बच्चों ने सोचा कि वो फेल हो जाएगा। बच्चों जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी लड़के पढ़ाई में व्यस्त हो गए, यानी बिजी हो गए। जब भी वे राजू को किताबें ले देखते, उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय निकाल ही लेते। राजू बहुत धैर्यवान था। चुपचाप मन में मुस्कुराते हुए अपनी पढ़ाई करता रहा, जैसा कि आपको भी करना चाहिए। 1 हफ्ते में ही वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था, यानी रिजल्ट आना था। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया, उससे 1 दिन पहले ही। अगले दिन पूरे आत्मविश्वास, यानी उसे पूरा विश्वास था कि अपने माता पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया, और यहाँ भी वे कक्षा में प्रथम आया। उसके पिताजी प्रसन्न थे, परंतु राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं हुआ था। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने अपने गांव के स्कूल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। बच्चों, श्रद्धांजलि जानते हो? श्रद्धांजलि यानी श्रद्धा से किसी के सामने अपनी अंजलि को फैलाना। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है
और शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। तो बच्चों, आपने राजू से क्या सीखा कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। चाहे कोई हमारा कितना भी मजाक ले, हमारे अंदर कितनी भी कमियां हैं, उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है और सफल होना है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है।